बहुत प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। राज नाम का एक बंदा है जिसने कितना 12-18 रुपए क्या करे अपने दो बच्चे, कौन मेरे दोस्त, वरुण और आशीष को उसने क्या करे इन्वेस्ट करने के लिए दिए 10% की रेट पे कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से। फिर मेरे दोस्त ये ऐसे बोल रहा है कि वरुण और आशीष को जो है पैसा अमाउंट जो है 13 साल और 14 साल बाद मिलता है। तो ये बोल रहा है कि राज ने आशीष को कितना पैसा दिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, स्केलिंग फैक्टर पे आपको सभी को पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा किस पे चलता है, स्केलिंग फैक्टर पे चलता है। ये क्या बोल रहा है, वरुण और आशीष की बात कर रहा है। तो आप बोलोगे सर वरुण और आशीष की अगर ये बात कर रहा है तो अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में टाइम का जो गैप है 13 और 14 के बीच में जो गैप है वो कितना है, 1 साल का गैप है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं रेट की बात करूं तो वो कितनी 10% है। 10% का मतलब कितना, 1/10 है। तो मतलब कोई भी चीज 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही होगी, हाँ है ना। आप बोलोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हाँ है ना। अरे मेरे दोस्त अगर आपको मैं बोलूं वरुण को आपने 20 रुपए दिया और आशीष को आपने A रुपए दिया तो आपने वरुण को जो पैसा 13 साल बाद मिल जाएगा ना। वरुण को 13 साल बाद मिल जाएगा, मतलब कोई चीज 10 से 11 होगी और कितना पावर में कितनी 13 आ जाएगी। और आशीष को आपने A रुपए दिया है तो वो कितनी होगी, 10 से कितनी होगी, 11 होगी और 14 आ जाएगा यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर मेरे पास वरुण और आशीष की अगर बात करें तो ये अगर इसको मैं नीचे भेजूं तो मेरे पास एक चीज बन जाएगी A/m, और ए की पावर m और ये कितना a की पावर n। तो आप बोलोगे यहां से कितना आएगा, a की पावर m माइनस n आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे भैया, अगर मैं देखूं स्केलिंग फैक्टर का मतलब यही होता है कि इन दोनों का तुम क्या देख लो एक बार के लिए डिफरेंस देखो कितना है टाइम में डिफरेंस 1। तो आप बोलोगे सर वरुण से आशीष का जो रेशियो आएगा मेरे पास वो इन दोनों गैप कितना है 1। तो आप बोलोगे सर 10 से कोई चीज 11 हो रही है और पावर कितनी 1, मतलब वरुण पे आपने 11 इन्वेस्ट करा था, आशीष पे आपने कितना 10 इन्वेस्ट करा था। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना होगा 21 की वैल्यू आपको कितनी की मैंने 12-18 की मैंने कितनी 12-18। तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 5 और कितनी आएगी 8। अगर मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 58 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 58 आ गई। तो आप बोलोगे भैया इस 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 580 होगी। कितनी होगी 580, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। बट इस चीज को समझने की कोशिश करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मेरे दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इतना बड़ा नहीं करना है, इसको इतना बड़ा नहीं बना देना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% रेट की बात चल रही है, तो मतलब कोई भी चीज 10 से कितनी हो रही है 11 हो रही होगी। और अगर ईयर्स की बात चल रही है यहाँ पे, ये कितना 13 साल बाद इसको पैसा मिल रहा है, इसको 14 साल बाद, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है टाइम में, आप बोलोगे 1 है। तो मेरे पास वरुण और आशीष का जो रेशियो आ जाएगा कि जिस रेशियो में इन्वेस्ट हुआ है इनके अंदर अमाउंट, वो कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। आपको ये चीज डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए। और इन दोनों का ऐड करूंगा तो कितना आएगा 21 की वैल्यू कितनी आपके पास 12-18 है। आपके पास 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58 आ जाएगी। तो आप बोलोगे 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 580 आ जाएगी। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।